यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। गृहस्थी चलती है मुखिया के नाम पर स्टॉप। सारी सृष्टि का निर्माण करती तो माया है कोमा, किंतु कहलाती ब्रह्म का विवर्त ही है स्टॉप। विवर्त का अर्थ है रूप की नित्य परिवर्तनशीलता स्टॉप। सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है स्टॉप। हर चीज पंचभूत से निर्मित होकर फिर से पंचभूत में लीन हो जाती है स्टॉप। गुठली से आम का परिचय होता जाता है स्टॉप। धरती से नहीं होता स्टॉप। गुठली में 7 पीढ़ियों का रस रहता है स्टॉप। अतः प्रत्येक मुखिया पिछली 7 पीढ़ियों का प्रतिनिधि होता है स्टॉप। पेड़ के तने की तरह पूरे परिवार को संभाले रहता है स्टॉप। हर डाल कोमा पत्ते कोमा फूल और फलों के पोषण का दायित्व उसी का होता है स्टॉप। उसकी आय पहले परिजनों को बढ़ती है स्टॉप। कुछ दान में चली जाती है स्टॉप। शेष पर ही उसका अधिकार है स्टॉप। संपूर्ण पर उसका अधिकार नहीं होता स्टॉप। मुखिया समाज में परिवार का आईना होता है स्टॉप। भले ही उसकी जड़ें दिखाई नहीं देती कोमा, किंतु उसके फल और छाया से अनुभव किया जा सकता है स्टॉप। धूप कोमा बरसात कोमा आंधी तूफान में वही परिवार का रक्षण करता है स्टॉप। सारे सदस्य भी छतरी की डंडी से ताड़ियों की तरह जुड़े रहते हैं तथा संस्कार के कपड़े से समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। पैरा। परिवार के मुखिया का जीवन कठोर होता है स्टॉप। हर सदस्य के साथ पिछले कर्मों का भोग कोमा वर्तमान में सबके पालन पोषण एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व तथा समाज में परिवार की भूमिका उसके जीवन के प्रधान अंग होते हैं स्टॉप। किसी भी सदस्य के जीवन में होने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके निजी जीवन पर भी उतना ही असर डालता है स्टॉप। प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा को परिवार के अनुरूप बनाए रखना कोमा उनकी अक्षुण्णता का ध्येय संकल्पवान बना रहे कोमा यह आज के युग में साधारण बात नहीं है स्टॉप। व्यक्ति भले छोटे से छोटा संकल्प कर ले कोमा माया उससे भी च्युत कराने का प्रयास करती है स्टॉप। उसको यह बात कतई मंजूर नहीं कि कोई भी जीव उसके चंगुल से भाग छूटे स्टॉप। आकलन करने पर उसके हजारों हाथ और हजारों नेत्र आक्रमण करते दिखाई दे जाएंगे स्टॉप। उन सबके बीच गुजरते हुए अपने गृहस्थ धर्म पर अडिग रहना ही मुखिया की पहचान है। पैरा। जीवन में माँ बनना आसान है कोमा पिता बनना आसान नहीं स्टॉप। अनुशासन बनाए रखने में कठोरता के लिए सर्वत्र अपयश का भागी बनना पड़ता है स्टॉप। घर परिवार के विकास को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाना उसका धर्म है स्टॉप। हर सदस्य को धर्म कोमा अर्थ कोमा काम व मोक्ष की सूक्ष्म परिभाषाओं से जोड़ना कोमा स्वयं के आचरण से इन परिभाषाओं की प्रतिष्ठा करना सहज नहीं है स्टॉप। जिस परिवार के मुखिया की कथनी करनी एक नहीं है कोमा वहाँ ने संस्कार रहते हैं कोमा ने ही अनुशासन स्टॉप। जैसा संतान दिखती है कोमा वैसा ही सीखती है स्टॉप। यदि पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो आगे चलकर बच्चे भी पिता को समय नहीं देंगे स्टॉप। सुदूर छात्रावासों में भेजे जाने वाले बच्चों के प्रारब्ध ही कुछ सेवा करवा दे तो अलग बात है स्टॉप। मुखिया का दायित्व परिवार की अन्न शुद्धि का भी है स्टॉप। जैसा खावे अन्न कोमा वैसा होवे मन
स्टॉप। अन्न ही मुखिया के हेतु का प्रमाण है। स्टॉप। पुरुषार्थ के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति सदा धर्म को ही आधार बनाया करता है। स्टॉप। यहाँ धर्म का अर्थ किसी शास्त्र या संप्रदाय के नेतृत्व निर्देशों से नहीं है। स्टॉप। जीवन का मूल संकल्प ही व्यक्ति का धर्म बनता है। स्टॉप। वही मंजिल स्वभाव आचरण बन जाता है। स्टॉप। वही समाज में उसकी पहचान बनता है। स्टॉप। अर्थात धारण करता है। स्टॉप। यह धर्म ही ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त करता है। स्टॉप। इसी धर्म के आधार पर अर्जित किया गया अन्न परिवार के भावी स्वरूप का निर्माण करता है। स्टॉप। मन में वैसी ही इच्छाएं पैदा होती हैं। स्टॉप। परिजन और स्वजन उसी प्रकार के नए कर्म करने लगते हैं। स्टॉप। चूँकि धन के अर्जन के साथ भाव जुड़े रहते हैं, वे ही अन्न के पाचक तत्व बनकर शरीर में व्याधियां पैदा करते हैं। स्टॉप। आज तो प्रत्येक व्याधि से जुड़े भावों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। स्टॉप। हमारे शास्त्रों में भाव शुद्धि पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। स्टॉप। भावों द्वारा उत्पन्न कोई भी व्याधि औषधि या उपचार से दूर नहीं हो सकती। स्टॉप। वह तो भाव शुद्धि से ही ठीक होगी। स्टॉप। हर मुखिया के इस बोध पर ही परिवार के संस्कार एवं स्वास्थ्य का भार भी होता है। स्टॉप। मुखिया स्वयं के निर्मित नहीं जीता। स्टॉप। देखने में स्वतंत्र जान पड़ता है, अधिकार संपन्न भी होता है, किंतु उसके सिर पर घर को स्वर्ग या नरक बना देने की अवधारणा टिकी रहती है। स्टॉप। यह अर्जित अन्न की शुद्धि से शुरू होती है। स्टॉप। मर्यादित ढंग से अर्जित धन अन्न का प्रभाव किसी भी परिवार की अगली पीढ़ी में देखा जा सकता है। स्टॉप। संतान के आधार पर ही माँ बाप की भूमिका का आकलन होता है। स्टॉप। समाज पेड़ को नहीं, फलों को भोगता है। पैरा। मुखिया यदि शरीर जीवी होता है, तब वह परिवार को अपनी संपदा मानता है। स्टॉप। पंचभूत का शरीर और अन्न श्रम उसका आधार। स्टॉप। शरीर माता पिता के योग से बनता है। स्टॉप। अन्न में कोश कहलाता है। स्टॉप। शरीर जीवी व्यक्ति शरीर को ही जीवन का आधार और पर्याय मानता है। स्टॉप। शरीर पर पड़ने वाले मन, बुद्धि और आत्मा के प्रभावों से अन्न भिन्न होता है। स्टॉप। बुद्धिजीवी मुखिया उष्ण स्वभाव का तथा रूखा होता है। स्टॉप। बुद्धि का केंद्र सूर्य होता है। स्टॉप। सूर्य को पिता कहते हैं। स्टॉप। बुद्धिमान पुरुष स्वयं को कर्ता मानकर परिजनों को आदेश देकर संतुष्ट होता रहता है। स्टॉप। मुखिया बनकर भी अकेला अधिक रहता है। स्टॉप। उसके विपरीत मनोजीवी व्यक्ति परिवार को मिठास के साथ बांधकर चलने का सदा प्रयास करेगा। स्टॉप। उसमें दया, करुणा, श्रद्धा जैसे गुण भी बहुत होंगे। स्टॉप। मन का पोषण तो चंद्रमा से होता है। स्टॉप। स्वभाव को शांत रखता है। पैरा। आत्मजीवी व्यक्ति का परिवार अलग तरह का होता है। स्टॉप। अव्यय वे अक्षर पुरुष को लेकर जो षोडशी पुरुष बनता है, वही जीवन का मूल नायक बन जाता है। स्टॉप। अव्यय ही कृष्ण है। स्टॉप। धर्म की रक्षा और अधर्म का संहार ऐसे व्यक्ति का संकल्प होता है। स्टॉप। विज्ञान और आनंदमय कोश ही उसका कार्य क्षेत्र बन जाता है। स्टॉप। भीतर बैठकर बाहर जीने वाला, साक्षी भाव जैसा व्यक्तित्व होता है। स्टॉप। संन्याश्रम में तो लोग इस बात को सहज स्वीकार कर लेते हैं। स्टॉप। किंतु वानप्रस्थ की अपनी कठिनाइयाँ बनी रहती है और आजकल वानप्रस्थ भी नहीं रह गया है। स्टॉप। ये सारा प्रपंच अकेले मुखिया और उसके भीतर की
अर्धनारीश्वर रूप माया का ही है। स्टॉप। जब बाहर की स्त्री रूप माया को इसके साथ देखेंगे तो तस्वीर बहुत दूसरी ही बन जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।